और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की, जिसको लेकर लगातार सियासत जारी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, नॉर्थ 24 परगना का जो संदेश खाली इलाका है वो बुरी तरीके से जल रहा है। आरोप यह कि ममता राज में दरअसल महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल बीजेपी लगातार ममता सरकार से कह रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ममता सरकार क्यों आरोपियों पर सख्त एक्शन नहीं ले रही है। इसी को लेकर पूछ रही है बीजेपी सवाल। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में बवाल, दिल्ली तक उबाल। संदेश खाली की चिंगारी बंगाल पर भारी। मासूमों पर अत्याचार, कौन जिम्मेदार? हिंसा की आग में बंगाल जल रहा है, धधक रहा है। कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई तो कहीं भीषण आगजनी देखी गई। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संदेश खाली कांड के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी अड़ी हुई है। आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ममता सरकार पर संदेश खाली कांड के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी से बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल नॉर्थ 24 परगना के रामपुर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धारा 144 का हवाला देकर आगे जाने से मना किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और सांसद भड़क गए। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं। हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेश खाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, सर्वसार करने के लिए वही काफी है। बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है। पिछले 10 दिनों से बंगाल के संदेश खाली में विरोध और बवाल हो रहा है। हजारों महिलाएं इंसाफ के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी नेता शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के साथ जमीन कब्जाने के भी आरोप हैं। इस वजह से बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज हो गया है। उधर एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। संदेश खाली केस में एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। एनसीएससी के प्रतिनिधि मंडल ने संदेश खाली जाकर वहां के लोगों से भी मुलाकात की। जांच के बाद एनसीएससी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सब कहानी उनको बता दिया है, मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है। लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने जाके देखा है, सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन की तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है। एक तरफ बीजेपी समेत कई पार्टियां ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो वही ममता इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश करार दे रही हैं। बीजेपी का सवाल है कि जब राज्य की मुखिया खुद एक महिला है, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों शेख जहां को संरक्षण दे रही हैं?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी को एक और बड़ा झटका दिया है। आरजेडी के जो तमाम मंत्री थे नीतीश सरकार में, अब उन सब मंत्रियों के विभागों की जांच के आदेश दे दिए गए। सचिवों से कहा गया है कि आरजेडी के जो भी मंत्री थे उनके पास जो भी विभाग थे उन सभी की जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास, खनन विभाग के सचिवों को जांच के आदेश दिए गए हैं। और बड़ी बात यह कि तेजस्वी के विभाग की भी जांच होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ आरजेडी से हटकर एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई, तो अब ये दूसरा बड़ा झटका आरजेडी को दूसरा बड़ा झटका यह है कि अब नीतीश सरकार ने विभागों के सचिवों को आदेश दिया है कि आरजेडी के जो भी मंत्री थे उनके सभी विभागों की जांच होगी, जिसमें तेजस्वी का विभाग भी शामिल है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी अड़ी हुई है। आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ममता सरकार पर संदेश खाली कांड के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी से बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नॉर्थ 24 परगना के रामपुर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। धारा 144 का हवाला देकर आगे जाने से मना किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और सांसद भड़क गए। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं। हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेशखाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, सर्वसार करने के लिए वही काफी है। बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है। पिछले 10 दिनों से बंगाल के संदेश खाली में विरोध और बवाल हो रहा है। हजारों महिलाएं इंसाफ के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी नेता शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के साथ जमीन कब्जाने के भी आरोप हैं। इस वजह से बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज हो गया है। उधर एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। संदेश खाली केस में एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। एनसीएससी के प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली जाकर वहां के लोगों से भी मुलाकात की। जांच के बाद एनसीएससी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सब कहानी उनको बता दिया है, मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने जाकर देखा है सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन का तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है।